नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ कुछ युवा छात्र जुड़े हुए हैं जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं और इस सेक्टर में अपना भविष्य देखते हैं। एक तौर पर ये बोला जाता है कि युवा जो है कृषि को छोड़ करके, खेती बाड़ी को छोड़ करके बिजनेस और बीटेक और तकनीकी शिक्षाओं की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं युवा इस बात को भी लेकर के काफ़ी संजीदा है कि कृषि क्षेत्र में बड़ा स्कोप है और उसको लेकर के वो पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं जिनसे हम जानेंगे क्यों वो कृषि में आए और क्यों इस स्टडी में आगे बढ़ना चाहते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं? सर, मेरा नाम है केशव और मैं दादरी से आया हूँ। मैं एक कृषि छात्र भी हूँ और मैं अपनी कृषि खेतों में कर भी रहा हूँ। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं आप, कौन सी यूनिवर्सिटी से? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है जी हमारी। हम केवीके से जुड़े हुए हैं, गौतम बुद्ध नगर में है, छोलस में, वहाँ से जुड़े हुए हैं। जब कोरोना काल आया था उस दौरान पता चला हमें कि एक जो हमारा ये कृषि सेक्टर है इसमें बहुत ही ज़्यादा आगे स्कोप भी है और ये एक ऐसा सेक्टर है जो कोई आपदा आ जाए, कोई मतलब शहरी विपदा आ जाए, ये रुकने वाला नहीं है। सबको खाने की जरूरत पड़नी है और कृषि के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। उस दौरान बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे पर एक किसान अपनी खेती कर रहा था। तो हमें उस टाइम महसूस हुआ कि हाँ, इस क्षेत्र में हम आगे अपना भविष्य भी बना सकते हैं और अपने देश का एक हर तरीके से आर्थिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी आगे ग्रोथ में हम अपने देश की एक तरीके से सेवा कर सकते हैं। तो हमने जब फैसला लिया हम कृषि पढ़ेंगे और करेंगे। जैसे कि पारंपरिक खेती होती है उससे हट के अलग अब हमने विज्ञान की नज़र से अपने खेती करनी। इसमें हमारा बहुत साथ दिया हमारे यहाँ की कृषि विज्ञान केंद्र ने, जिन्होंने हमें नई नई तकनीकें बताई पारंपरिक खेती से हट के और कम लागत में ज़्यादा उत्पाद के लिए नई नई तकनीकी और हर तरीके की सहायता करी। जी बिल्कुल। तो आप ये बताएं, कृषि की पढ़ाई जैसे आप कर रहे हैं, कोई दूसरा छात्र करने जाए तो क्या प्रोसेस है एडमिशन का और क्या इसके फायदे हैं वो बताएं। स्पेसिफिकली तो ये है कि ये जो प्रोग्राम है बीएससी एग्रीकल्चर का है, जो एग्रीकल्चरल फील्ड है कोई सी भी, वो अपने आप में आज के टाइम में बेस्ट है। क्योंकि हम जो यूथ्स हैं हम फोकस कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं या फिर हम किसी प्राइवेट सेक्टर में महंगे पैकेज के लिए जा रहे हैं, बट एट द लास्ट उसको खाना तो रोटी ही है ना। द फैक्टर इज, केशव ने भी यही बात बोली कि लास्ट में नाज ही तो काम आएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और ख़ास करके एग्रीकल्चर जो करना है, एडमिशन का प्रोसेस जो फीसेस हैं वो सब नॉमिनल है, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। तो आप कहाँ से आए, क्या नाम है और किस यूनिवर्सिटी से आप अभी पढ़ रहे हैं? कितनी फीस पड़ रही, कैसे आपका उसमें एडमिशन हुआ, ये बात। मेरा नाम सौरभ है, मैं दादरी साइड से आता हूँ और मैं भी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में हूँ। मैं केशव है, मेरे फ्रेंड है, ये मेरे क्लासमेट हैं, तो इनके साथ है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉलेज तो फीस वेरी करता रहता है बट बहुत ज़्यादा जाता नहीं है। अंडर 50 में रहेगा, बहुत ज़्यादा नॉमिनल रहता है। और स्पेसिफिकली अगर देखें एग्रीकल्चर के लिए तो ये स्कोप वाकई में अच्छा है। क्योंकि अभी हमारे उत्तराखंड के मिनिस्टर साहब आए थे तो उन्होंने बताया, इतनी सारी स्कीमें बताई, इतने सारे बेनिफिट्स बताए, इतने न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस की और बताया कि कैसे एग्रीकल्चर अपने आप में एक बेस्ट चीज़ है। क्योंकि इकोनॉमी है जो इंडिया की, वो बेस एग्रीकल्चर पे ही है। तो इस तरह दो युवा साथियों केशव और सौरभ ने कृषि की पढ़ाई करके देश की उन्नति में योगदान देने की बात बताई है और उनके इस जज्बे को देश के दूसरे युवा भी इससे सीख लेंगे, जज्बा लेंगे और एग्रीकल्चर की ग्रोथ में अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे। किसान तक से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।